नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे हम हरियाणा के ऊर्जा संसाधन की। तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा में बिजली उत्पादन क्षमता 343 मेगावाट थी और वर्तमान समय में यह 10,728 मेगावाट है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके हर गांव में बिजली चली गई थी। हरियाणा में हर 29 नवंबर 1970 को हर गांव में बिजली चली गई थी और इसकी घोषणा करनाल के उचानी गांव से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। और इसका श्रेय तीसरे सीएम चौधरी बंसीलाल को जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे परियोजना क्या क्या है हरियाणा में बिजली की। तो यहाँ पे कोयले से यानी ताप विद्युत परियोजना तो 6 हैं और जल से विद्युत परियोजना 2 हैं और नाभिकीय क्षेत्र में यानी परमाणु विद्युत परियोजना 1 है। और यहाँ पे जैसे आपको देख रहा है ताप विद्युत परियोजना 6 हैं, तो सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से बनेगी और ये अप्रोक्स 7,500 यानी 7,500 मेगावाट है। तो ताप परियोजना की बात कर लें तो सबसे पहला है पानीपत ताप परियोजना विद्युत परियोजना। यह पानीपत के आसन में है भाई और इसकी स्थापना 1979 को की थी और क्षमता इसकी 1367.80 मेगावाट है और यूनिट इसमें मतलब 8 यूनिट है इसमें। इसे ताऊ देवीलाल परियोजना भी कहते हैं। तो ये पहले ताऊ देवीलाल परियोजना किसे कहते हैं? पानीपत ताप विद्युत परियोजना को देवीलाल परियोजना भी कहते हैं। फिर बात करते हैं हम दूसरी परियोजना की। ऐसे दिख नहीं रहा, इसमें मैं टिक नहीं होगा। फिर राजीव गांधी तापीय परियोजना, ये हिसार में हिसार के खेदर गांव में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है और इसमें 2 यूनिट है। उत्तर भारत की पहली मेगावाट परियोजना है ये, मेगा परियोजना मतलब बड़ी परियोजना है ये उत्तर भारत की। फिर उसके बाद आती है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो झज्जर में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है और इसमें 3 यूनिट है। जो राजीव गांधी परियोजना थी उसमें 2 यूनिट थी और इसमें 3 यूनिट है। यह अरावली सुपर तापीय परियोजना भी कहते हैं इसे और इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। उसकी भी 1300.67 1367.80 थी और इसकी 1500 मेगावाट है। फिर इससे अगली आते हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसकी क्षमता 1320 मेगावाट है और इसमें 2 यूनिट है। फिर आगे आता है दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। ये यमुनानगर में है और स्थापना इसकी 2008 में की थी। क्षमता इसकी 600 मेगावाट और इसमें 2 यूनिट है। फिर उसके बाद आते हैं गैस आधारित तापीय परियोजना। यह ऊपर तीन जो 5 थी वो कोयले से होती है और ये गैस से होती है। यह फरीदाबाद में है और स्थापना इसकी 1974 में की थी। क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है और इसमें 3 यूनिट है। फिर हम करते हैं दूसरा टॉपिक जल विद्युत परियोजना। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, आगे पूरी वीडियो जरूर देखें। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 1970 में की थी तेजवाड़ा गांव यमुनानगर में और इसकी क्षमता 62.4 मेगावाट है और इसमें यूनिट है 2। तो ये जल परियोजना इससे बिजली कम ही बनती है और हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी ज़्यादा कमी है इस वजह से भी। तो इससे तो 62.40 मेगावाट विद्युत मिलती है, हमें बिजली मिलती है। फिर आते हैं ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। सोनीपत के ककरोई गांव में
और इसकी स्थापना 1999 में की थी। और इसमें 4 यूनिट हैं और इसकी क्षमता बहुत ही कम है, 0.4140 मेगावाट, यानी 400 किलोवाट है बस। हरियाणा की सबसे छोटी विद्युत परियोजना है ये, और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 100 किलोवाट। इसमें 4 यूनिट हैं और एक की 4 किलोवाट है, 4 यूनिट हैं इसमें। फिर अगला आता है नाभ के, और यहाँ इससे एक नोट भी रिलेटेड है। यमुनानगर एक ऐसा जिला है जहाँ कोयले से और जल से दोनों से बिजली बनती है, तो उसमें यमुनानगर आएगा। फिर नाभ के परियोजना है, इसमें खाली हमको पता है एक ही परियोजना है इससे रिलेटेड, गोरखपुर नाभ के विद्युत परियोजना। ये फतेहाबाद में, स्थापना 2014 में हुई थी। और एशिया के सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है ये, क्षमता इसकी 2800 मेगावाट है। और इसमें 4 यूनिट है, यानी 700 मेगावाट की एक यूनिट है, 4 यूनिट है इसमें। और एरिया 560 हेक्टेयर। एक और मैथ का क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 3.5 एकड़ के लगभग होता है, 3.47 एकड़ होता है एक में। फिर आते हैं, एक नोट है, दीनबंधु छोटूराम तापीय योजना के पास कोयला सेंट्रल कोल कि दीनबंधु छोटूराम तापीय जो परियोजना है उस वहाँ पे कोयला आता है सेंट्रल कोल फील्ड से, और जबकि जो अन्य तापीय परियोजना है वहाँ महानदी से कोल आता है। और आपके लिए एक नोट और है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन 1967 में किया था। नाइनटीन 67 में किया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन, और उसका पूर्ण गठन 14 अगस्त 1998 में किया था। और फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा केंद्र भोंदूकला यमुनानगर में है, जैव ईंधन की केंद्र कुरुक्षेत्र में, पहला जिला ऊर्जा पार्क सोनीपत के जवाहर नवोदय विद्यालय, पवन ऊर्जा पंचकुला और गुड़गांव में प्रस्तावित है, ये बनी नहीं है। सोलर पवन ऊर्जा है वो हरियाणा में नहीं है, ये प्रस्तावित है पंचकुला और गुड़गांव में। और एनआर में वनस्पति परियोजना परमाणु 1 नवंबर 2003 में बन गई है। ये हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू 1 नवंबर 2003 में हो गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही करेंगे हम, काफ़ी क्वेश्चन है। यमुनानगर में भोंदू कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है? सौर विद्युत। हरियाणा के पावर जनरेटर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई? यमुनानगर में 1997 को। किस परियोजना को देश के उत्तर क्षेत्र के प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया? राजीव गांधी तापीय परियोजना। यह कहाँ पे? झज्जर में है ये। हिसार में है ये, हिसार के खेदरगांव में। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यमुनानगर में है। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ककरोई, सोनीपत में। किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? ये तो हो चुकी, प्रश्न पुराना है, ये झज्जर में 2011 में हो चुकी है ये। 2012 में इंदिरा गांधी सुपर परियोजना झज्जर में 2012 में हो चुकी है। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2011 में, ये भी झज्जर में है। राजीव गांधी परियोजना अवस्थित खेदर हिसार में है ये। हिसार में राजीव गांधी परियोजना किसके द्वारा निर्मित की गई? रिलायंस के द्वारा है भाई हिसार वाला। फिर आप अगला प्रश्न हमारा, गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र किया जाता है? नाभ की गोरखपुर, हरियाणा में खाली एक ही नाभ के परियोजना है, वह गोरखपुर में। हरियाणा में दूसरा नाभ के केंद्र किन 2 क्षेत्रों में प्रस्तावित? भिवानी और हिसार में। ये अभी बने नहीं है, प्रस्तावित है भिवानी और हिसार में। कब बनेंगे पता नहीं है भाई, इनका कुछ प्रस्तावित कर दिया।
हरियाणा दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों का भाग प्रयुक्त है पवन ऊर्जा हेतु। जो ये पहाड़ियों का भाग है वहाँ पता है वायु तेज आती है, जिससे पवन ऊर्जा हेतु ये प्रस्तावित है, मतलब उपयुक्त है ये, या पवन ऊर्जा बनती है। अभी शुरू नहीं हुई है। देश का ऐसा पहला राज्य जहाँ 1970 में सभी गांवों में विद्युत हो गया था, हरियाणा। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है ये तो। अरावली सुप्रतापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? इंदिरा गांधी सुप्रतापीय परियोजना। इंदिरा गांधी सुप्रतापीय परियोजना का दूसरा नाम है अरावली सुप्रतापीय विद्युत परियोजना। पानीपत जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय नुथाला में बनाया जा रहा है। प्रथम जिला सॉरी मुझे नहीं पता इसका थोड़ा सा। प्रथम जिला ऊर्जा पार्क पानीपत में बनाया जा रहा है भाई, जवाहर विद्यालय में। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई निर्लभ सेविंग क्रीम बीपीएल परिवारों के बीच से एफएस विद्युत करना। गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र कुल कितने विद्युत परियोजना की क्षमता होगा? 28 मेगावाट। ये सबसे बड़ी परियोजना है भाई, विद्युत परियोजना गोरखपुर, जो कि नाभिकीय ऊर्जा पर है भाई। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय का बनाए जाने प्रस्तावित है भाई, जैसोर खेड़ी में। अब भाई किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में सबसे पहले देश में बिजली आ गई थी? तो हमारे तीसरे प्रधानमंत्री, तीसरे सीएम किस मुख्यमंत्री है भाई? सॉरी गलती से, किस मुख्यमंत्री के हर गांव में बिजली सबसे पहले आ गई थी? तो जो स्वर्गीय जो चौधरी बंसीलाल है, तीसरे सीएम थे हमारे हरियाणा के। उसमें हरियाणा में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता फिलहाल कितनी? 11,000। ये भाई किसी ने बुक छापने वाले ने गलती से गलत कोमा लगा दिया, 11,10,232 आएगा, कोमा भी भाई ऐसे आता ही यहाँ पे। अब तक प्रदेश में सभी गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। 29 नवंबर 1970 में हर गांव में बिजली पहुंच गई थी भाई। आपको मेन रखना है या 1970 में, और 29 नवंबर